हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, टाइम एंड वर्क के बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। दो तरीके मैंने आपको बताए थे, एक एलसीएम मेथड और दूसरा परसेंटेज मेथड। दोनों को ध्यान रखना है। कभी एलसीएम यूज़ करेंगे, कभी परसेंटेज यूज़ करेंगे। कोई सिंगल मेथड डेफिनेट नहीं है कि इस क्वेश्चन में ये यूज़ करना है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, सारे क्वेश्चन आप एक मेथड से नहीं कर सकते। तो देखिए, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 16 मेंस का है, 2016 मेंस का। क्वेश्चन नंबर 14। ये 4 दिन में उतना काम कर सकता है जितना बी 5 दिन में कर सकता है। और बी 6 दिन में उतना काम कर सकता है जितना सी 7 दिन में कर सकता है। तो सी उस काम को कितने दिन में करेगा? जिस काम को ए 1 हफ्ते में करेगा। देखिए, मेंस का ही क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बताऊंगा आपको। एक तो अप्रोक्सीमेशन है कि अप्रोक्सीमेशन से अगर देखें, अप्रोक्सीमेशन से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दूसरा देखिए, ए जिस काम को 4 दिन में करेगा, बी 5 दिन में करेगा। जो काम बी 6 दिन में करेगा, सी 7 दिन में करेगा। अब वो बता रहा है कि ऐसा काम बताना है जिसको ए जो है 1 हफ्ते में करेगा। तो अगर 4 की वैल्यू 7 है
ध्यान से समझिएगा। यानी जो काम वो 4 दिन में कर रहा था वो 5 दिन के काम के बराबर है। यानी 4 यूनिट की वैल्यू अगर 7 दिन है, यानी अगर उसे 4 की जगह 7 दिन लगते तो इसे 5 की जगह कितने दिन लगते? देखिए 4 की वैल्यू 7 हो गई तो 1 की 7/4, 5 की 35/4। यानी बी उस काम को 35/4 दिन में करेगा। यानी 6 यूनिट की वैल्यू 35/4 है, तो एक की कितनी आ गई 35/24, और 7 की आ गई 35 × 7/24। तो 35 × 7/24 अगर आप देखते हैं तो बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि नीचे 24 आ रहा है, यहाँ पर भी 24 है, और ये कटेगा नहीं, यहाँ पर 24 नहीं है। बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। इसको मैं देखिए डायरेक्ट ही लिखता, अगर मैं ये समझ गया, ये पार्ट तो आपको समझाने के लिए लिखा गया। 4 की वैल्यू 7, तो 5 की कितनी हो गई 35/4। 6 की वैल्यू 35/4, तो 7 की कितनी हो गई 35/24 × 7, और इसी को मैं कैलकुलेट कर लेता। तो यानी ये वाला पार्ट केवल समझाने के लिए लिखा गया है, आप भी करें तो इसे डायरेक्ट ही करिए। जब आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो डायरेक्ट ही करना बेटर है। दूसरा अगर मैं देखता हूं, 7 दिन, 7 दिन का मतलब हो गया ए अगर किसी काम को 4 में करता है, बी 5 में, बी 6 में करता है, तो सी 7 में। अगर ये 7 दिन में करेगा लगभग 1.8 से गुणा करना पड़ेगा। 18 × 4 = 72, 1.8 से गुणा करूंगा 9 दिन। अगर ये 9 आ गया तो पर ये तो आया जब 1.8 से किया, यानी 7.2 बन जाता, 10.5 से थोड़ा सा कम। तो बी ऑप्शन आपका फिर से आंसर हो जाएगा। यानी ये चीज आप क्वेश्चन में देख सकते थे। जैसे 7 दिन दे रखा है, 4 को 7 कैसे बनेगा, 1.8 से गुणा करके, 1.8 हो गया, ये 9 हो जाएगा। अगर ये 9 हो गया यानी 1.5 से गुणा करके, तो ये 1.5 से गुणा होगा 10.5 हो जाएगा। तो 10.5 से कुछ दिन कम आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं इसे। ए किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, और सी के साथ मिलकर वह उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 400 रुपए की राशि में प्रत्येक को कितना राशि मिलेगा?
आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहला तरीका, ए किसी काम को 16 दिन में कर रहा है, बी 24 दिन में, और तीनों मिलकर 6 दिन में। एलसीएम लेते हैं तो 48 आ जाएगा। 3, 2 और 8, यानी एफिशिएंसी देखें अगर ए बी सी की, ये 3 2 5 और 3 8। 8 यूनिट की वैल्यू 400 है, 3 यूनिट की वैल्यू 150, 2 की 100, तो 150, 100 और 150 आंसर आ जाएगा। पर ये बिल्कुल बेसिक तरीका है इसे करने का, यानी ये तो करने में टाइम लगेगा, इसके अंदर पूरा बनाना पड़ेगा। दूसरा तरीका अगर मैं देखता हूँ, अगर देखिए ए किसी काम को 16 दिन में कर रहा है, ठीक है, 16 दिन में अगर वो कर रहा है, तो ए की एफिशिएंसी हो गई 6.25%। ये मैंने कैसे लिखी, 1/16, ठीक है। 1/16 क्या होता है, 1/4%, यानी 6.25%। बी की एफिशिएंसी 24 के हिसाब से 4 पॉइंट कुछ आ जाएगी, 4.1 के करीब मान लेता हूँ। 4.1, 4.2 आप कुछ भी ले सकते हैं, तो ये 10.3 या 4 के करीब आ जाएगी। ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है, 16 दिन, 6 दिन के हिसाब से 16% हो जाएगी, 16.6%। तो लगभग सी की एफिशिएंसी भी 6.25% आएगी, यानी ए और सी का वैल्यू लगभग समान रहेगा। ए और सी का समान, 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 पर इसके अंदर जो टोटल है 200, 350 है, इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा, यानी ये ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। इसी को अगर मैं और सिंपलीफाई करता हूं, जैसे कि मैं अगर आपसे सीधी सी बात कहूं कि भाई ए किसी काम को 16 दिन में कर रहा है, बी उस काम को 24 दिन में कर रहा है, तो ये टाइम का रेशियो है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, ये 2 3 है, तो ये 3 2 हो जाएगा, यानी इसी हिसाब से तो पैसा बटेगा इनमें, ए और बी में। तो क्यों ना केवल यहां से देखकर ही आंसर मार्क कर दें। 3:2, 3:2 ये दिख रहा है, ये 3:2 नहीं दिख रहा है, 3:2 नहीं दिख रहा, 3:2 नहीं दिख रहा, तो ए ऑप्शन आपका सीधा आंसर हो जाएगा, यानी इससे करना सबसे बेटर है अगर इस क्वेश्चन को हम करते हैं तो। तरीके तीनों हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, पर बेटर ये है इसके लिए। केवल स्टार्टिंग तो हमने देखे कि ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, जो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो होगा उसी हिसाब से इनमें पैसा बटेगा।
आइए अगला देखते हैं। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन भी है। ए बी और सी 374 रुपये 50 पैसे के लिए काम करते हैं। ए अकेले काम करके उसे 5 दिन में खत्म कर सकता है। बी अकेले काम करके उसे 6 दिन में खत्म कर सकता है। और सी अकेले काम करके उसे 7 दिन में खत्म कर सकता है। तो उनके बीच पैसा किस तरीके से बटेगा? आइए देखते हैं। देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आप पे डिपेंड करता है, देखिए आप इसे किस नजरिए से देखते हैं। ये मेंस में वही क्वेश्चन है। एक तरीका वही है आपका सिंपली जो आप करते हैं, 5, 6 और 7 किया आपने, और फिर आपने एलसीएम ले लिया 210। तो ये 42 पंजे 42 आ जाएगा। 6 से सॉल्व करेंगे 35 आ जाएगा। 7 से करेंगे 30 आ जाएगा। यानी ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। 42, 35 और 30, टोटल हो जाएगा 77 और 30 107। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 374.50। और इंडिविजुअल वैल्यू आप निकालेंगे, पहले 1 यूनिट की, फिर 42 यूनिट की, फिर 35 यूनिट की, फिर 30 यूनिट की। अब आप खुद ही देखिए क्वेश्चन में कितना अंतर पड़ जाएगा। एक बच्चा इस तरीके से करेगा, दूसरा बच्चा डायरेक्ट ही कर देगा।
कि भाई अगर ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 5-6 है टाइम का, एफिशिएंसी का 6-5, इसी तरीके से बी और सी का कर सकते हैं। ये 6-7 है तो ये 7-6, तो ए और बी का अनुपात 6-5 होना चाहिए और बी और सी का अनुपात 7-6 होना चाहिए। तो वही आप चेक करेंगे। अगर मैं देखता हूँ सबसे पहले ए और बी का रेशियो जो कि आपका 6-5 होना चाहिए। 6-5 के लिए देखिए ये तो कट गया, ये भी कट गया, क्योंकि ये 3 से भाग नहीं हो रहा था दोनों, ये दोनों हो रहे हैं। उसके बाद आपने देखा बी और सी का 7 और 6, तो आपने देखा ये भी कट जाएगा। ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो केवल ये रेशियो मिलाकर ही वो वेरीफाई कर रहा है एक बच्चा, और एक बच्चा ये पूरा बना रहा है और फिर आंसर मार्क कर रहा है। दोनों में यही फर्क है। देखिए सिलेक्शन की अप्रोच यही है कि आप इसे डायरेक्ट देखिए, क्योंकि जो यहाँ पर टाइम का रेशियो है एफिशिएंसी का उसका उल्टा होगा, और जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वो सेम रहेगा, उसी हिसाब से पैसा मिलेगा। अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो 6-5 आना चाहिए। 6-5 का मतलब है इसके अंदर 3 का होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये 6 का मल्टीपल होना चाहिए था। 6 का मल्टीपल यहाँ इसलिए नहीं दिख रहा आपको एग्जैक्ट, क्योंकि यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू डेसिमल में है, पॉइंट में है। तो यानी आपने देखा ये 3 से भाग होना चाहिए, 3 से भाग ये दोनों नहीं हो रहे थे। फिर आपने देखा 7-6, 7-6 का मतलब इसमें 6 यानी 3 से भाग होना चाहिए, ये 3 से भाग नहीं हो रहा था, यानी 3 ऑप्शन आपके कट गए। ये वाला ऑप्शन आपका आंसर हो गया। आप ऐसे भी बना सकते हैं, बनाने का तरीका है, पर पेपर में नहीं गिरा जाएगा इस तरीके से। एक चौथाई काम 6 दिन में पूरा करता है। बी 4/3 काम 24 दिन में पूरा करता है। और सी 60% काम 24 दिन में पूरा करता है। यदि ए बी और सी क्रमशः 4, 6 और 8 दिन काम करते हैं, तो कितने प्रतिशत काम अभी बचा है?
आइए देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो क्वेश्चन करते आ रहे हैं अभी तक, ए ने इतने दिन में किया, बी ने इतने दिन में किया, पेपर में आपको वही मिले, ए बी ने कितने दिन में किया, बी सी ने कितने दिन में किया। यानी जो स्टार्टिंग के 6 एग्जाम्पल लिए थे मैंने, उसे मैं बेसिक मानता हूँ। अगर आप वैसे ही क्वेश्चन घर पे बनाते जाएंगे और खुश होते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। सारी वैरायटीज को टच करना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा, आज हमने पैसे वाली वैरायटी भी ली, जिसके अंदर भी बच्चा इंडिविजुअली एफिशिएंसी निकालता है और पूरा कैलकुलेट करता है और फिर आंसर मार्क करता है। और वही चीज वो डायरेक्ट क्वेश्चन में भी देख सकता था। ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है। देखिए, परसेंटेज वाला पार्ट भी मैंने आपको पढ़ा है, उसका भी इस्तेमाल हम आगे भी काफी जगह करेंगे। अब बात समझिए। एक व्यक्ति एक काम को 20 दिन में करता है। बात समझिएगा बस, क्योंकि समझने वाला पार्ट बहुत ज्यादा है। पूरा मैथमेटिक्स ही आपका समझने का राउंड है। आप समझ गए ना चीजों को, तो चीजें आपको बहुत आसान लगेंगी। और अगर आप खाली ये देखेंगे मैथ पढ़ना है, जॉब लेना है, अच्छा स्कोर आएगा, तो आप इसी टेंशन में डूबे रहेंगे। इन चीजों को समझिए, कुछ भी नहीं लगेंगी। एक काम कोई व्यक्ति 20 दिन में करता है। अगर मैं बात करूं आधे काम की, तो 10 दिन में करेगा। अगर मैं बात करूं 1/4 काम की, तो 5 दिन में करेगा। अगर मैं बात करूं 1/5 काम की, 4 दिन में करेगा। 1/10 काम की, 2 दिन में करेगा। बात करूं 1/20 काम की, तो 1 दिन में करेगा। ठीक है, ये आपके सामने रिजल्ट है। एक काम को करने के लिए अगर 20 दिन, आधे काम को 10 दिन, 1/4 काम को 5 दिन, 1/5 काम को 4 दिन। यानी एक चीज जो यहाँ पर सभी में कॉमन है वो ये है कि इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आना चाहिए। 1 × 20 20, 2 × 10 20, 4 × 5 20, 5 × 4 20, 10 × 2 20, 20 × 1 20। यानी ये प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए। तो प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए, इसका मतलब ये भी हो गया कि ये रिप्लेसेबल है। 10 यहाँ लिखेंगे तो 2 यहाँ आएगा, 5 यहाँ लिखेंगे तो 4 यहाँ आएगा, 4 यहाँ लिखेंगे तो 5 यहाँ आएगा। तो ये रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए। सेम ये चीज मैंने यहाँ देखी। 1/4 काम 6 दिन में। देखिए बात समझिएगा, ए 1/4 काम 6 दिन में करता है, तो 1/6 दिन, 4 दिन में 1/6 काम कर लेगा। क्योंकि यहाँ 4 आएगा तो यहाँ 6 आएगा। तो ए ने 4 दिन में 1/6 काम किया। 1/6 यानी 16.66%। 16 पॉइंट इतना आ जाएगा। ठीक है, 16.66% हो गया, जो कि आपके 16 2/3 हो गया। उसके बाद अगर बी की बात करें, बी ने काम किया 6 दिन। अगर 24 दिन में 4/3 काम हो रहा है, तो 6 दिन में कितना होगा? 6 दिन यानी इसका 1/4, तो इसका भी 1/4 हो जाएगा, यानी 1/3। 1/3 का मतलब है 33.33, तो 33.33% काम हो जाएगा। सी की बात करें, सी के बारे में बोलता है कि सी 24 दिन में 60% काम करता है, तो 8 दिन में कितना होगा? डिवाइड बाय 3 यानी 20%। टोटल हो गया ये आपका 70%। काम कितना बच गया? 30%। सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं अगर इस क्वेश्चन को करता डायरेक्ट ये वाला पार्ट लिखता और इससे आंसर निकालता। ये पूरा पार्ट केवल आपको समझाने के लिए लिखा गया है, कि आपको समझ आ जाए कि मैटर हो क्या रहा है। यानी मुझे अगर करना होता तो मैं डायरेक्ट देखता, 4 दिन का मतलब हो गया 1/6 यानी 16.6।
6 दिन का मतलब हो गया डिवाइड बाय 4, यानी डिवाइड बाय 4 यानी 1/3। 8 दिन यानी इसको डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3 यानी 20%। टोटल हो गया 70, 100 में से 70 गया, 30 आ गया। तो 30% उसका काम बचा रह जाएगा। पास्कल और रास्कल दो कर्मचारी हैं। मिलकर वह पूरे काम को 10 घंटे में पूरा कर सकते हैं यदि पास्कल 8.5 घंटे काम करता है। यदि पास्कल 2.5 घंटे काम करता है और रास्कल 8.5 घंटे काम करता है, फिर भी आधा काम बचा रह जाता है, तो पास्कल अकेला उस काम को कितने घंटे में पूरा करेगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लगभग हर साल आता है मेंस के अंदर।
देखिए बेसिकली फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से समझना है। तो लगभग टाइम एंड वर्क के अंदर मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप अलग अलग वैरायटी पे क्वेश्चन करें, ये बेटर रहेगा। बार बार एलसीएम निकाल के एफिशिएंसी निकाल के इक्वेट करके आप बनाते रहेंगे तो सेम उस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो हम अलग अलग वैरायटी टच करेंगे कि अलग अलग वैरायटी पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है। देखिए पास्कल और रास्कल दोनों किसी काम को मिलकर 10 घंटे में कर सकते हैं, यानी 10 घंटे इसे करना पड़ेगा, 10 घंटे इसे करना पड़ेगा, तब काम पूरा होगा। अब वो बोलता है पास्कल 2.5 घंटे काम करे, रास्कल 8.5 घंटे काम करे, तो 50% काम कर देंगे। अगर 100% काम कराना है तो पास्कल को 5 घंटे, रास्कल को 17 घंटे काम कराना पड़ेगा। यानी 5 घंटे अगर रास्कल काम करे, पास्कल काम करे और 17 घंटे रास्कल काम करे तो काम पूरा हो जाएगा। काम पूरा होने की दो कंडीशन आ गई आपके पास, एक तो ये और एक ये, यानी ये दो इंफॉर्मेशन में आपका आंसर छिपा है, एक ये वाली और एक ये वाली। यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन बोलता है कि पास्कल को 10 घंटे करना है, रास्कल को 10 घंटे करना है। यहाँ ये इन्फॉर्मेशन देता है पास्कल 5 घंटे करे, रास्कल 17 घंटे करे, तो भी बात एक ही है। अब आप यहाँ ध्यान से देखते हैं, अगर पास्कल ने अगर 5 घंटे काम कम कर दिया तो उससे रास्कल के 10 घंटे का काम बढ़ गया, 7 घंटे का। तो यानी जो काम ये छोड़ के जाएगा वो काम रास्कल को करना पड़ेगा। तो 5 घंटे पास्कल का काम 7 घंटे रास्कल के काम के बराबर है। तो ये 7/5 आ गया। अब दोनों में ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ठीक है। अगर दोनों मिलते हैं तो 12 काम करेंगे और 10 दिन के अंदर 120 काम करेंगे। यही काम अगर पास्कल से करवाना है तो 1/7, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो ये पेपर में पूरा इतना नहीं लिखना होता, मैं बार बार बता रहा हूँ। देखिए ए प्लस बी का कोई काम दे रखा होगा कि ए प्लस बी इतने घंटे में करते हैं, ए ने इतने दिन काम किया, बी ने इतने दिन काम किया, तब जाके काम पूरा हुआ, तो 100% काम पूरा कर लिया हमने। क्वेश्चन को आपको यहीं से पकड़ना है। देखिए 5 घंटे हो जाएगा, ये 17 घंटे हो जाएगा, तब जाके काम पूरा होगा। तो ए के कितने घंटे कम हो गए, 5, बी के कितने बढ़ गए, 7। तो ए का 5 घंटे का काम बी के 7 घंटे के बराबर है, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 7:5। यानी ये 7 काम कर रहा है तो ये 5 काम कर रहा है, 10 घंटे में कितना काम कर देंगे, 120। यही काम अगर ए से कराना है तो 120/7 आंसर हो जाएगा। एक आदमी और एक लड़का किसी काम को मिलकर 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि आखिरी 6 दिन आदमी अकेले काम करता है
तो काम 26 दिन में पूरा हो जाता है। तो लड़का अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लगाएगा? ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ है। आइए देखते हैं। देखिए सेम उसी वैरायटी का ही क्वेश्चन है, ऐसे पिछला था। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर देते हैं। 24 दिन ये काम करेगा, 24 दिन काम करेगा, तब काम पूरा होगा। अब उसने बोला कि आखिरी 6 दिन आदमी अकेले काम करता है, तो काम 26 दिन में पूरा हो जाता है। यानी आदमी ने काम किया 26 दिन, आखिरी 6 दिन अकेले कर रहा है, तो लड़के ने किया होगा 20 दिन। अब यहीं से ही आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। इसके 2 दिन का काम बढ़ गया, इसके 4 दिन का काम कम होने से, यानी अगर ये 4 दिन पहले छोड़ जाता है तो इसे वही काम इसे करना पड़ेगा, इसलिए इसके दिन बढ़ गए। इसके कितने दिन में करेगा? ये 2 दिन में। आदमी का 2 दिन का काम लड़के के 4 दिन के काम के बराबर होगा। ये एफिशिएंसी आ जाएगी 2:1। 24 दिन में काम पूरा हो रहा है, यानी टोटल 3 हो गया। और यही काम अगर लड़के का बताना है कितने दिन में करेगा, 72 काम, तो बी आ जाएगा 72 डेज। इसके लिए इतना लिखना नहीं है, देखिए मैं सिर्फ लिख के समझा रहा हूँ आपको। देखना आपको डायरेक्ट ही है। 24-24 दिन थे दोनों के पास। आदमी के कितने बढ़ गए? 2। लड़के के कितने कम हो गए? 20वें दिन खत्म हो गया तो 4। इसके बाद ये लिखना और सीधा आंसर करना है। इतना पार्ट है लिखने वाला, ये वाला पार्ट केवल समझाने वाला है, इससे आपको समझ आ जाए। ये वही चीज है कि आदमी ने 24 दिन काम किया, लड़के ने भी 24 दिन काम किया, तो काम बराबर हो गया। आदमी के 26 दिन का और लड़के के 20 दिन का, इसे भी सॉल्व करेंगे तो सेम रिलेशन मिलेगा। पर ये लिखना नहीं है बार बार, ये चीज क्वेश्चन से लॉजिकली समझनी है आपको।
ए और बी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं जब वे साथ साथ काम करते हैं। 11 दिन साथ साथ काम करने के बाद बी को बुला लिया जाता है और अकेले शेष काम को अगले 28 दिन में पूरा कर देता है। यदि ए अकेले उस काम को करे तो उसके द्वारा वह काम कितने दिन में किया जाएगा। ये भी किसी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। देखिए, बनाने के साथ साथ इसके अंदर मैं दो तीन बातें और बताऊंगा आपको जो आपको ध्यान रखनी है। यानी काफी क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप वो चीजें यूज करके आंसर मार्क कर सकते हैं। और बेसिक बेसिक सी चीजें, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सबसे पहले देखिए, मैं क्वेश्चन को ना डायरेक्ट ही करूंगा अगर मुझे करना है तो, क्योंकि अब मैं कॉन्सेप्ट समझ चुका हूँ। दो क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी सेम कॉन्सेप्ट पे है। अगर देखिए, ए और बी को 30 दिन काम करना है दोनों को, परंतु ए ने काम किया कितने दिन, 11 दिन बी के साथ और 28 दिन अकेले। यानी ए ने कितना काम किया, टोटल 39 दिन काम किया, यानी 9 दिन ज्यादा। 28 और 11 39 हो गया, यानी ए ने काम किया 39 दिन, यानी 9 दिन ज्यादा। तो ए के 9 दिन का काम जो है वो किसके बराबर होगा, बी ने काम किया था केवल 11 दिन, तो बी का 19 दिन का काम बच गया, तो बी के 19 दिन के काम के बराबर होगा। तो टोटल काम 28 हो गया, और यही काम दोनों मिलके 30 दिन में कर रहे हैं।
यही काम अगर निकालना है ए के द्वारा कितने दिन में किया जाएगा, तो बाय 19 करेंगे, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखिए सी ऑप्शन आप किस तरीके से लगा सकते हैं, आप ये भी देख सकते हैं डिनोमिनेटर में 19 आएगा, 19 के अलावा आप रिमाइंडर थ्योरम भी लगा सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन में हम रिमाइंडर थ्योरम का प्रेफरेंस करते हैं, जहां पर ये चीज सेम हो और ये वाला पार्ट अलग अलग हो। यानी सबसे पहली बात तो मुझे ये पता लग गया कि 19 आना है, दोनों में आ रहा है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, लास्ट डिजिट दे सकते हैं। इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। इसकी लास्ट डिजिट कितनी आएगी, ये भी 0 आ गई, ये भी 0 आ गई। रिमाइंडर थ्योरम मैं लगाता हूं अगर, 19 बचा 9, 9 बचेगा, 19 एकम 19 बचा 11, 11 निम 99, 99 को 19 से भाग करेंगे, 4 शेषफल बचेगा। तो 4 शेषफल मेरे को यहाँ दिख रहा है। यानी कभी भी आपको इस टाइप की फ्रैक्शन मिले जिसके अंदर पीछे वाला पार्ट सबका अलग अलग हो, जैसे आपने देखा यहाँ 3/19 है, फिर 2/19 है, 5/19 होता और 4/19 होता, आगे अलग अलग नंबर लिखा है, तो हम रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे और डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। यानी रिमाइंडर थ्योरम का भी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर। अगर आप देखते हैं, दोबारा से मैं समझा देता हूँ एक बार, 30 दिन दोनों को काम करना है तब काम पूरा होगा, पर ए ने काम किया 39 दिन यानी 9 दिन अधिक, बी ने काम किया 11 दिन यानी 19 दिन कम किया, तो बी के 19 दिन का काम कौन करेगा, ए करेगा 9 दिन में। इसी को आपने सॉल्व किया और आंसर निकाल लिया। दूसरी चीज जो आप देख सकते हैं, देखिए एक बेसिक सी बात ध्यान से समझिए, ए और बी मिलकर अगर किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं, तो ए उस काम को करने में 30 से ज्यादा दिन लेगा। ठीक है, पहली बात तो यही आ गई, 30 से ज्यादा दिन यानी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन कट गया आपका, केवल ए और सी बचा। दूसरी चीज देखिए, ये बोल रहा है ए ने काम किया 39 दिन, बी ने किया 11 दिन। ए ने काम किया 39 दिन, बी ने काम किया 11 दिन। तो ए अगर पूरा काम करेगा तो 39 से ज्यादा दिन लेगा, तो आपका पहला ऑप्शन भी कट गया, यानी ए ऑप्शन आपका कट गया और सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। तो इसमें हमने किया गया, इसमें कुछ भी नहीं किया, कोई भी मैथमेटिकल पार्ट नहीं है इसमें, केवल लॉजिकल पार्ट है जो आपको ऑप्शन से देखना पड़ा। देखिए दो बंदे अगर किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं, तो एक बंदा उस काम को करने के लिए 30 से ज्यादा ही दिन लगाएगा। और मैंने और आपने मिलकर काम को पूरा किया, मैंने काम किया 39 दिन, आपने किया 11 दिन, तब काम पूरा हुआ। और मैं अकेला ही उस काम को करता तो 39 से ज्यादा ही दिन लेता, क्योंकि आपका काम भी तो करना है मेरे को, तो 39 डेज से ज्यादा आंसर हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन को आप एफिशिएंसी से भी देख सकते हैं। जहां ऑप्शन थोड़े दूर दूर रहते हैं वहां हम एफिशिएंसी बहुत आराम से लगा पाते हैं। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3.33%, क्योंकि 100/30 करेंगे तो 3.33 आ जाएगा। अब देखिए जो ए होगा उसकी एफिशिएंसी 3.33 से तो कम ही होगी। ए काम कर रहा है 39 दिन, बी कर रहा है 11 दिन। अब देखिए ये ऑप्शन तो कट गया, बी ऑप्शन आपका सीधा, क्योंकि 3.33% से एफिशिएंसी कम होने का मतलब है जो दिन लगेंगे वो 30 से ज्यादा लगेंगे। एफिशिएंसी को कम करना है तो दिन को ज्यादा करना पड़ेगा, और दिन को कम करना है तो एफिशिएंसी को ज्यादा करना पड़ेगा। तो यानी 3.33 से कम यानी 30 से ज्यादा, ये वाला ऑप्शन कट गया फिर से। अब अगर मैं पहला ऑप्शन आंसर मान लेता हूं, मान लेते हैं यही ऑप्शन आंसर है, लगभग 3% एफिशिएंसी हो गई ए की एफिशिएंसी 3% हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि 100 से ऊपर तो यही बन गया, यानी 100% से ऊपर काम तो ए ने ही कर दिया, 100% से ऊपर काम हो ही नहीं सकता, तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा आपका, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिक बेसिक सी बातें हैं जो इसके साथ मैंने आपको बताई है। पहली बात ये बताई कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 30 दिन में, तो ए अकेला काम करेगा 30 से ज्यादा दिन में।
दूसरी बात ये बताइए कि ए ने 39 दिन काम किया, बी ने 11 दिन काम किया, तब काम पूरा हुआ। तो ए अकेला उस काम को पूरा करने के लिए 39 से ज्यादा दिन लेगा, बी अकेला काम पूरा करने के लिए 11 से ज्यादा दिन लेगा। तीसरी चीज आपको ये बताई गई एफिशिएंसी से, दोनों की एफिशिएंसी अगर 3.33% है तो ए की और बी की एफिशिएंसी इससे कम होगी, यानी ए भी 30 से ज्यादा दिन लेगा और बी भी 30 से ज्यादा दिन लेगा। फिर आपने ऑप्शन में देखा 30 से ज्यादा दो ऑप्शन थे, इसको अगर मैं मैच करता हूँ, मान लेते हैं यही आंसर है, इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, लगभग 3%। तो अगर इसके ए की एफिशिएंसी 3% आ गई, तो ए ने काम किया 39 दिन, तो ये तो 100 से ऊपर हो गया, तो यानी 100 से ऊपर तो काम हो नहीं सकता, इसलिए ये वाला एफिशिएंसी गलत है, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और सी उसी काम को पूरा करने के लिए बी और सी से 2.5 दिन कम लेते हैं। वह मिलकर इस काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो वह अकेले अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए।
आइए देखते हैं। देखिए अब इस टाइप का क्वेश्चन है और आपने ये सोच रखा है कि मेरे को एलसीएम लगाना है और इस क्वेश्चन को बनाना है, तो आप भूल जाइए कि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पेपर में होने वाला है। क्योंकि पेपर में कभी इस टाइप के क्वेश्चन को एलसीएम लगा के सॉल्व आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर एक्स मानेंगे या बढ़ाएंगे या घटाएंगे, ए प्लस सी, एलसीएम बनाएंगे पूरा, तो लगभग 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट लगने के बाद भी जरूरी नहीं है क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इसलिए ये बताया जा रहा है, ध्यान से समझिए अब चीज़ों को। जैसे कि आपसे ये बात बताई गई है कि भाई आपने देखा ए प्लस बी अगर 6 दिन में कर रहा है, ए बी सी 5 दिन में कर रहा है, तो अगर मैं केवल सी की बात करूं तो सी करेगा 30 दिन में, यानी केवल सी निकाल के मैं आंसर मार्क कर सकता हूँ। ये तीन ऑप्शन आपके कट जाएंगे, यानी सी ए ऑप्शन आपका सीधा आंसर आ जाएगा। तो यानी देखिए अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको बुक में से मेथड देखना पड़ेगा कोई ना कोई, कि किस तरीके से इसे लंबा सा बनाया जाए और इसे आंसर मार्क किया जाए। पर अगर मार्क करना है तो आप केवल ये देख के मार्क कर सकते थे कि केवल सी वाला पार्ट देख लिया मैंने और आंसर मार्क कर दिया। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा मैं कैसे कैसे मार्क कर सकता हूँ। ए प्लस बी किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, 6 दिन का मतलब हो गया एफिशिएंसी कितनी हो गई, 16.66। 16.66 एफिशिएंसी हो गई। मैं देखता हूँ अगर मैं बी से चेक करता हूँ, ये 10%, ये 5%, 16.6 नहीं बनेगा। 16.6 तो यही बन गया, ये टोटल करके नहीं बन पाएगा, ऐसे ये भी बहुत संभव नहीं है, क्योंकि यही 16.6 बन जाएगा, इसके अंदर कुछ जोड़ेंगे तो ये बहुत बड़ा बनेगा, 16.6 नहीं बनेगा। ये ऑप्शन आपका सीधा आंसर हो गया। पहली इंफॉर्मेशन आप ये वेरीफाई कर सकते थे। दूसरा अगर आप देखते हैं, ए प्लस बी की एफिशिएंसी ये है, ए पी सी की एफिशिएंसी आपको दे रखी है 20%, क्योंकि 5 दिन में काम पूरा करता है, इसका मतलब 20% क्षमता है तीनों की मिलाकर। तो अगर सी की क्षमता निकालता हूं तो 3.33, सी की क्षमता मैं देखता हूँ 3.33, 40 के हिसाब से 40 को किससे गुणा किया जाए, 2.5 से। 18 को किससे गुणा किया जाए, लगभग 5.8 5.7, क्योंकि 18 6 के 108 होता है। ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ये ऑप्शन आपका फिर से आंसर हो जाएगा। चौथी चीज, देखिए सारी चीजें तब हैं जब मैं इसे बनाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। मैं बनाना नहीं चाहता फिर भी मैं इस क्वेश्चन को मार्क करना चाहता हूँ। अब आप चौथी चीज देखिए, अब यहाँ पर बोल रहा है कि ए प्लस सी काम करने में बी प्लस सी से 2.5 दिन कम लेगा। तो ये चीज मैं कैलकुलेट ही कर लेता हूँ। अगर मैं देखता हूँ ए प्लस सी 30 और 10, और बी प्लस सी 15 और 30, देखिए यहाँ जो दिन आएंगे 30/4 यानी 7.5 आ गया। यहाँ जो दिन आएगा 2/1 यानी 10 आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे 2.5 दिन कम ले रहा है। ये ऑप्शन आपका फिर से वेरीफाई हो जाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे लेस देन मोर देन वाले, इसके अंदर अगर हम ऑप्शन से वेरीफाई करें तो बेटर है। अगर एक चीज के बारे में ही पूछा है तो कई बार तो हम अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको क्वेश्चन लीव करना पड़ेगा। इसे बनाने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं मैं इसे बनाऊंगा और फिर आंसर निकाल के फिर मार्क करूंगा, तो ये क्वेश्चन दिक्कत करेगा ही करेगा। सारी चीजें नोट करिए जितनी भी लिखी हैं यहाँ पर।
ए किसी काम को शुरू करता है, और काम को 2 दिन बाद छोड़कर चला जाता है। उसके बाद बी को बुलाया जाता है, और वह काम को 9 दिन में खत्म कर देता है। यदि ए तीन दिन बाद काम छोड़कर जाता, बी शेष काम को 6 दिन में पूरा कर देता, तो प्रत्येक उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये देखिए पेपर में आया वही क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे हमने काम किया था अभी। ए किसी काम को करता है 2 दिन, बी उस काम को करता है 9 दिन, तो काम पूरा हो जाएगा। यदि ए 3 दिन काम करे, बी 6 दिन काम करे, तो भी काम पूरा हो जाएगा। देखिए लॉजिकल है, सिर्फ यहीं से पकड़ना है, क्वेश्चन क्वेश्चन से लिखने वाला पार्ट नहीं है बिल्कुल भी। अगर कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपका पहले से ठीक है तो वो ठीक रहेगा। बी का 1 दिन का काम बढ़ गया ए का, बी के 3 दिन के काम कम होने से, यानी इसका 3 दिन का काम ए 1 दिन में करेगा। ए बाई बी आ गया 3:1, यानी इसकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब आप ये भी कर सकते हैं, अगर ऑप्शन आपके सामने है, ये तो एफिशिएंसी का रेशियो है, टाइम का रेशियो क्या होगा 1:3, तो जो ऑप्शन 1:3 में है वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला पार्ट आप वो भी डायरेक्ट ही देख सकते थे कि भाई मैंने देखा अगर कि ए के कितने दिन बढ़ गए, 1, बी के कितने कम हो गए 3,
तो 3:1 एफिशिएंसी हो गई, टाइम हो गया 1:3। तो वो आप सीधा आंसर मार्क कर सकते हैं। इसी को अगर बनाते हैं तो 4 हो गया टोटल काम। ए काम कर रहा है 2 दिन, बी 9 दिन। ए 2 दिन, बी 9 दिन। तो आपने देखा 3 दूनी 6 और 9 15 हो गया। यही काम अगर ए करेगा तो 5 दिन में। यही काम अगर बी करेगा तो 15 दिन में। और टाइम का रेशियो आप देख ही सकते हैं, 1:3 आ गया। तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, लिखने वाला पार्ट नहीं है ज्यादा, ये केवल समझाने के लिए लिखा गया है। ए, बी और सी किसी काम को कुछ दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि वह साथ साथ काम करें। 9 दिन साथ साथ काम करने के बाद काम का कुछ हिस्सा बच जाता है। इस काम को ए, बी और सी क्रमशः 1/2, 3/4 और 1 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए, बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे।
आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखिए अच्छा क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन है। आप अगर मैथ को लॉजिकली पढ़ेंगे और समझ के करेंगे तो चीज़ें आसान लगेंगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, केवल ये मत सोचिए कि मैं मैथ का एग्ज़ाम देना है, इतने नंबर लाने हैं, इतना सिलेबस कंप्लीट करना है। इन चीज़ों को समझते रहिए, बस समझते रहेंगे तो चीज़ें पेपर में अपने आप हो जाएंगी। अगर मैं देखता हूँ ABC ने 9 दिन तक काम किया, उसके बाद जो काम बचा वो A आधे दिन में कर सकता है, B 3/4 दिन में कर सकता है और C 1 दिन में कर सकता है। जो काम बचा है, अब देखिए जो काम बचा है उसे C करेगा 1 दिन में, B इतने दिन में, A करेगा इतने दिन में। तो तीनों मिलकर तो एक से कम ही दिन लेंगे अगर लॉजिकली देखा जाए तो, क्योंकि C अकेला भी करता तो 1 दिन लेता, इसके साथ करेगा तो एक से कम, इसके साथ करेगा तो वैसे भी एक से कम। तो यानी 9 और 10 के बीच में आंसर होगा। बी ऑप्शन आपका सीधा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यही ऑप्शन ऐसा है जो 9 और 10 के बीच है। तो ये थोड़ी थोड़ी थिंकिंग आपको साथ लेके चलनी पड़ेगी, जैसे एफिशिएंसी से अप्रोक्सीमेशन। ये लॉजिकल चीज है कि भाई एक जना 1 दिन में कर रहा है, 3 जने मिलकर 1 दिन से कम लगाएंगे, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी भी इसके भी दिन एक से कम है, इसके भी दिन एक से कम है। इसी को बना भी सकते हैं। अगर मैं एलसीएम लिखता हूँ, एलसीएम लिखते हैं 1 3 1 यानी 3 हो गया, ये 6 आ गया, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, टोटल हो गया 13। तो 3 काम कितने दिन में करेंगे? 3/13 दिन में। 9 दिन ये वाले हो गए, 3/13 दिन ये वाले हो गए, तो 9 + 3/13 आपका आंसर हो जाएगा। यानी देखिए 9 दिन तक तो उन्होंने अपना काम किया, बाकी जो शेष काम बचा उसे ए इतने दिन में कर सकता था, बी इतने दिन में कर सकता था, सी इतने दिन में कर सकता था। तो हमने ये लॉजिक लगाया कि तीनों मिलाकर एक से कम दिन लेंगे, तो आपने आंसर मार्क कर दिया। दूसरी चीज आपने देखी कि तीनों मिलकर शेष काम को कितने दिन में करेंगे। तीनों मिलकर शेष काम को इतने दिन में पूरा करेंगे, 3/13 दिन में। तो 9 दिन ये हो गए, 3/13 दिन ये हो गए, तो टोटल काम आपका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो देखिए टाइम एंड वर्क में आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप इसे नोट करिए और समझते रहिए। देखिए घर पे प्रैक्टिस जरूर करिए चीज़ों की। परसेंटेज मेथड भी है आपके पास, लॉजिकल मेथड भी है, लॉजिकली चीज़ों को सोचिए।